दोस्तों, गदर मूवी के बारे में कौन नहीं जानता है। गदर मूवी हमारे बॉलीवुड की एक आइकॉनिक मूवी रह चुकी है और बहुत सारी ब्लॉकबस्टर मूवियों में से एक भी मूवी थी जिसको लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद भी किया था। दोस्तों, गदर एक प्रेम कथा भारतीय सिनेमा की आइकॉनिक मूवीज में से एक है और दोस्तों आज इस फिल्म को रिलीज हुए 20 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है। एक ऐसी प्रेम कहानी थी जिसने भारतीय सिनेमा में प्यार का, लव का, इश्क का एक नया अध्याय, एक नया पार्ट ही जोड़ दिया। दोस्तों, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि अभी हाल ही में गदर 2 भी रिलीज हो चुकी है जो बहुत ही ब्लॉकबस्टर जा रही है और लोग अलग अलग पैशन के साथ इसे देखने जा रहे हैं। कोई बंदा जेसीबी में बैठकर जा रहा है तो कोई ढोलक से, कोई ट्रक में आ रहा है तो कोई किस चीज में, लेकिन हिंदुस्तानियों का ये दिल देखकर और ये पैशन देखकर गदर की ये प्रोड्यूसर भी और डायरेक्टर भी बहुत खुश हो रहे होंगे। बहरहाल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गदर एक प्रेम कथा की, यानी पार्ट 1 की। तो इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी सनी देओल और अमीषा पटेल ने, और अमरीश पुरी भी इसमें मेन रोल में थे। दोस्तों, दरअसल इस गदर मूवी यानी फर्स्ट पार्ट में फिल्म एक ट्रक ड्राइवर तारा सिंह के बारे में बताती है जो कि एक सिख रहते हैं और उन्हें एक मुस्लिम लड़की सकीना से मोहब्बत प्यार हो जाता है। भारत पाकिस्तान का बंटवारा और उसी दौरान होने वाले हिंदू मुस्लिम दंगे इस प्रेम कहानी के बीच में आ जाते हैं। तारा सिंह अपने प्यार के लिए लोगों से लड़ता है, सबसे लड़ लेता है, जिसकी कहानी भारत से लेकर पाकिस्तान तक पहुंच जाती है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपको कहूं कि ये कहानी दरअसल तारा सिंह की नहीं बल्कि बूटा सिंह नाम के किसी असली व्यक्ति की कहानी है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपसे बिल्कुल सच कह रहा हूँ, क्योंकि बूटा सिंह की कहानी से ही प्रेरित गदर की इस तारा सिंह की कहानी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बूटा सिंह और उनकी प्रेम कथा जो कि अमर हो गई है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे, जिसके ऊपर शायद गदर मूवी फर्स्ट बनाई गई थी। बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। बूटा सिंह की कहानी की शुरुआत होती है आजादी से पहले वाले भारत में। तब पाकिस्तान का तो जन्म भी नहीं हुआ था। बूटा सिंह दरअसल ब्रिटिश आर्मी के एक सोल्जर थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम वो बर्मा यानी कि आज के म्यांमार में तैनात थे। बूटा सिंह उस समय पूर्वी पंजाब के लुधियाना के निवासी थे, जो कि अब हमारे भारत में है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के साथ साथ ही भारत को भी आजादी मिल चुकी थी और उसके बाद देश 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। देश में भयंकर दंगे भड़क उठे थे। पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों को मारा काटा जा रहा था, वहीं हमारे भारत में मुस्लिमों की भी हत्या की जा रही थी। पंजाब में भी उस वक्त कई मुस्लिम परिवारों की हत्याएं की गई थी और उन्हें पूरे के पूरे पंजाब से खदेड़ा जा रहा था। और दोस्तों, उसी समय ज़ैनब नाम की एक मुस्लिम लड़की जो कि दरअसल अपने परिवार से बिछड़ गई थी, वो भटकते भटकते बूटा सिंह के गांव आ गई, जहां पर कुछ लोग मिलकर इसका रेप और फिर हत्या करना चाहते थे। और दोस्तों, फिर हुआ यूं कि बूटा सिंह ने ज़ैनब नामी इस लड़की की जान तो बचाई ही साथ इन दोनों ने आपस में शादी भी कर ली और जल्द ही बूटा सिंह और ज़ैनब की 2 बेटियां भी हुई, तनवीर और दिलवीर कौर। विभाजन के लगभग 1 दशक के बाद भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने विभाजन के समय अपने परिवारों से अलग हुई महिलाओं को वापस करने का फैसला कर लिया, जो बॉर्डर के उस पार या इस पार अपने परिवार से अलग रह रही थी। उसी समय स्टेट अथॉरिटी ने ज़ैनब को उसकी छोटी बेटी दिलवीर के साथ उठाकर पाकिस्तान पहुंचा दिया। ज़ैनब का परिवार लाहौर के बाहरी इलाके में सीमा के पास नूरपुर नामक एक छोटे से गाँव में बस गया था। यहीं से फिर ज़ैनब को स्वदेश यानी कि पाकिस्तान लेकर आया गया था। बूटा सिंह के लिए ये समय काफी ज्यादा कठिन और परेशानी वाला था और फिर बूटा सिंह अपनी बड़ी बेटी को अपने साथ लेकर दिल्ली पहुंच गए, जहां पर उन्होंने अधिकारियों से अपील करके अपनी पत्नी ज़ैनब और अपनी एक और बच्ची को वापस लाने की तमाम तर कोशिशें की। जब सब कुछ करने के बाद बूटा सिंह इसके बावजूद भी असफल रहे तो उनके पास कोई और ऑप्शन, कोई और विकल्प बचा ही नहीं था। तो उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करके अपने आप को इस्लाम में परिवर्तित कर दिया और अपनी बेटी और अपनी पत्नी को वापस पाने के लिए उन्होंने पाकिस्तान में प्रवेश करने का, पाकिस्तान जाने का फैसला कर लिया ताकि वो वहाँ से अपनी बेटी और अपनी पत्नी को वापस लेकर आ सकें। इस तरह वह बूटा सिंह से जमील अहमद बन गए और फिर बूटा सिंह ने अवैध रूप से सीमा पार की और सीमा पार करके बूटा सिंह नूरपुर पहुंच गए। वहां पर पहुंचने के बाद बूटा सिंह ने ज़ैनब से मिलने की तमाम तर कोशिशें की और दूसरी तरफ ज़ैनब के परिवार वालों ने बूटा सिंह को पकड़ लिया और उन्हें बहुत मारा पीटा, जिसके बाद बूटा सिंह को राज्य सरकार को सौंप दिया गया। कानूनी सुनवाई के दौरान बूटा सिंह ने दावा किया
वो अपनी पत्नी के लिए यहाँ पर आए थे और अगर वो एक बार अदालत में पेश हो सकती हैं, तो वह बूटा सिंह के पक्ष में ही गवाही देगी। आखिरकार फिर लाहौर हाई कोर्ट ने जैनब को तलब किया। अब बूटा सिंह और जैनब के मामले ने तमाम तर लोगों का ध्यान भी अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया था। अब जैनब का कोर्ट में जो बयान होने वाला था या जैनब जो कुछ भी कहने वाली थी, उसमें लोगों की बहुत ज्यादा दिलचस्पी बढ़ चुकी थी। जैनब अपने परिवार के सदस्यों से घिरी हुई बुर्का पहनकर हाई कोर्ट पहुंच गई। उसने अदालत में जाकर न सिर्फ बूटा सिंह के पास वापस जाने से इनकार कर दिया, बल्कि उसने तो अदालत से यहाँ तक दरखास्त कर दी कि उसकी छोटी बेटी, जो कि जैनब के खुद के साथ ही रह रही थी, उसे भी बूटा सिंह को सौंप दिया जाए। मतलब जैनब अपनी छोटी बेटी को भी अपने साथ रखना नहीं चाहती थी। जैनब ने जिस तरह से गवाही दी थी, उस बात को लेकर कई अंदाजे, कई अटकलें लगाए जा रहे थे। उसमें सबसे पॉपुलर थ्योरी जो थी, वो थ्योरी ये थी कि उसने जो कुछ भी अदालत में आकर कहा था, वो सिर्फ और सिर्फ उसके परिवार वालों के दबाव में आकर और उसे टॉर्चर किया गया था, इस वजह से उसने ऐसा बयान दिया। वहीं आज भी जो प्रेमी लोग जिन्होंने बाद में मूवीज बनाई और बूटा सिंह और जैनब की प्रेम कहानी के बारे में जो किताबें लिखी, उन्होंने भी यही दावा किया था, क्योंकि इसके अलावा वो किसी और विकल्प की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ जैनब की कोर्ट में इस तरह गवाही ने बूटा सिंह को अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। वो टूट चुका था, वो पूरी तरह से बिखर गए थे। और उसके बाद बूटा सिंह ने ट्रेन के आगे छलांग लगाकर अपने प्राणों की आहुति दे दी और उनकी अंतिम इच्छा थी कि उन्हें उनके प्रियतमा जैनब के गांव नूरपुर में दफनाया जाए। लेकिन दोस्तों, ये भी पॉसिबल नहीं हो सका, क्योंकि ये सारी की सारी बातें जैनब के परिवार वालों के आत्मसम्मान के खिलाफ था। उन्होंने भी इसका विरोध किया और इनसे ही लड़ाई करने पर फिर से वो लोग उतारू हो गए, जिसके बाद बूटा सिंह को मियां साहिब में दफना दिया गया। लेकिन बूटा सिंह की मौत के बाद उनकी ये प्रेम कथा, उनकी ये कहानी दूर दूर तक फैलती ही चली गई और अब उनकी जो कब्र थी, वो युवा प्रेमियों के लिए एक तीरथ बन गई थी और बूटा सिंह को शहीद मोहब्बत कहा जाता था। उनके जो अनुयायी थे, वो उनके मिट्टी की कब्र को पूरी तरह से पक्का करना चाहते थे और उसके चारों ओर एक ईंट का मंदिर भी वो लोग बनाना चाहते थे। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे कि वो जो लोग थे, वो सिख के इस तरह से महिमा मंडन का पुरजोर विरोध भी किया करते थे। वे रात में आते और उनकी कब्र को नष्ट कर दिया करते थे। बूटा सिंह के जो समर्थक थे, वो सुबह फिर कब्र का निर्माण कर देते और ये तब तक चलता रहा कि जब तक बूटा सिंह को पूरी तरह से भुला नहीं दिया गया था। आज भी दोस्तों, उनकी वहीं पर एक कच्ची कब्र मौजूद है और बूटा सिंह की कब्र एक मिट्टी की कब्र ही बनी रही और उस पर कोई मंदिर नहीं बन पाया। गदर के अलावा बूटा सिंह की प्रेम कहानी को सिनेमा के 2 और फिल्मों और किताबों में भी ढाला गया था। एक थी उसमें से पंजाबी फिल्म शहीद मोहब्बत बूटा सिंह। ये पूरी तरह से उन्हीं की कहानी पर आधारित फिल्म थी। इसके अलावा 2007 में कनाडा की एक फिल्म पार्टीशन और उसके अलावा 2004 में बॉलीवुड की मूवी वीर ज़ारा। ये तीनों मूवी ही इन्हीं से प्रेरित फिल्म है। दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है बूटा सिंह की इस अमर प्रेम कहानी के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।